नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। चलिए करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन कोशिश करिए कि पूरे आपसे बन जाएं, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए हैं और लूसेंट की किताब में भी हैं, स्पीडी में भी हैं। भारत के कौन से गवर्नर जनरल ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविता लिखते थे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ओवेन मेरेडिथ। लॉर्ड लिटन इस नाम से कविता लिखते थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, लॉर्ड लिटन। भूकंपीय तरंगों की समान तीव्रता के स्थान को जोड़ने वाली रेखाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो उनको कहा जाता है समभूकंपीय रेखा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी समभूकंपीय रेखा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य यह दिखाई देता है आपका ऑप्शन नंबर आर्कटिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक क्षेत्र यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। भारत में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की नियुक्ति कौन करता है? तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इनकी नियुक्ति करते हैं राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राज्य के राज्यपाल राइट आंसर है। जापान की मदद से संचालित मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो 2023 में मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगी, ऐसा लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल नाम की पहाड़ियां किस देश में है? तो ये सभी पहाड़ियां आपकी अमेरिका यूएसए में है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी का अधिग्रहण किससे किया था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बीजापुर के सुल्तान से पौंडीचेरी का अधिग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, बीजापुर के सुल्तान। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया है? तो एशिया का पहला कांडला में किया गया है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर में नाना साहिब जी द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। शब्द स्मार्ट मनी आमतौर पर डैश को संदर्भित करती है? तो स्मार्ट मनी इंटरनेट बैंकिंग को संदर्भित करती है। ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट बैंकिंग राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय रेलवे में अधिकतम कमाई में योगदान देता है? तो सबसे ज्यादा कमाई में योगदान माल यातायात कमाई से होता है, गुड्स ट्रैफिक अर्निंग से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जाति अक्षमता अधिनियम पारित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1850 में जाति अक्षमता नियम पारित किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो बेलूर में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1897 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह में सबसे अधिक परिक्रमण गति है? सबसे ज्यादा परिक्रमण गति है आपकी बृहस्पति की। ऑप्शन नंबर डी यहां पर, माफ कीजिएगा एक सेकंड, मंगल पे भी टिक हो गया। यहां से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले टेलीग्राफ लाइन कहां रखी गई थी? सबसे पहले जो टेलीग्राफ लाइन है वो बनी थी आपकी कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सारनाथ स्तंभ के व्रत को इंगित करता है? तो सारनाथ स्तंभ के व्रत को प्रगति, ऑप्शन नंबर सी प्रगति को इंगित करता है, राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास ने अपने लेखन में निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया है? तो सूरदास जी द्वारा ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई के अनुसार चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चीन की सबसे लंबी नदी है त्यांगजी। ऑप्शन नंबर ए त्यांगजी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की 3 संकेंद्रित परतों की दूसरी परत का नाम क्या है? तो 3 संकेंद्रित परतों में से दूसरी परत है आपकी सीमा, SIMA। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सीमा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है? तो वो है आपका अनुच्छेद
ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 226 के तहत जो है जा सकता है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है सदाबहार क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है सदाबहार, एग्रीकल्चर। यहाँ पर हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है, एग्रीकल्चर या कृषि से संबंधित है सदाबहार क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में मेल खाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी की ने स्थापना की, केवल यही एक सही है, बाकी आपके तीनों गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो पार्थिव ग्रह की श्रेणी में शनि नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी शनि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भूपर्पटी की प्लेटों की सीमाएं कमजोर क्षेत्र हैं, जिन्हें कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो भूपर्पटी की प्लेटों की सीमाएं भूकंपी या सिस्मिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो कमजोर प्लेटें हैं जिसकी, भूकंपी या सिस्मिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी झील अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप पर भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, विक्टोरिया झील। दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दो देशांतर के बीच का क्षेत्र कहलाता है गौर। ऑप्शन नंबर बी गौर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 1789 में टीपू सुल्तान को तीसरे मैसूर युद्ध में किस ने हराया था? तो टीपू सुल्तान को तीसरे मैसूर युद्ध की बात हो रही है, इसमें हराया था ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस शताब्दी के बाद दक्षिण भारत में भूमि दान करने की प्रथा बहुत लंबे समय तक चली? तो भूमि दान करने की प्रथा 8वीं शताब्दी के बाद बहुत लंबे समय तक चली। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो 1857 एडी में भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला नियमित न्याय जो है व्यापार संघ संचालित किया था? तो नियमित व्यापार संघ संचालित करने का श्रेय जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वीपी वाडिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, वीपी वाडिया जी। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना लिखी है? आपने ये जो कविता है ये सुनी होगी किसके मुंह से? फेमस हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल के मुंह से, लेकिन लेखक हैं इसके बिस्मिल अजीमाबादी जी। इन्होंने ये कविता लिखी थी और ये फेमस हो गई थी जब राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये लाइन बोली थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 1928 में कलकत्ता में अखिल भारतीय कार्यकर्ता और किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो किसान पार्टी के अध्यक्ष और अखिल भारतीय कार्यकर्ता जो थे उनका नाम था मुजफ्फर अहमद। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पहले G20 लीडर समिट का आयोजन कब किया गया था? तो सबसे पहले G20 लीडरशिप समिट का आयोजन 2008 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 2008। घाटे के वित्त पोषण का मतलब सरकार डैश से पैसा उधार लेती है, तो इसका मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से उधार लेती है। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो महात्मा गांधी जी का गोपाल कृष्ण गोखले जी को राजनीतिक गुरु माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 9A, यहां पर ए और लिख लीजिए, भाग 9A। ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा डी, ये जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुल्ला पेरियार बांध निम्नलिखित दो राज्यों में से किसके बीच लंबे समय तक लंबित मुद्दा रहा? तो मुल्ला पेरियार बांध ये तमिलनाडु और केरल के बीच लंबे समय तक लंबित मुद्दा रहा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 90 ईस्ट रिज कहां पर है? तो 90 ईस्ट रिज जो है वो आपका हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर। हड्डियों का भुरभुरा होना क्या कहलाता है? तो हड्डियों का भुरभुरा होना मतलब ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किस खेल को पुनाई के नाम से जाना जाता है? तो पुनाई के नाम से बैडमिंटन खेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी पुनाई यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बंबई में नौसैनिक विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो मुंबई का नौसैनिक विद्रोह जो हुआ था वो लॉर्ड वेवेल के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल। किसे देशप्रिय के नाम से जाना जाता है?
तो देश प्रिय के नाम से यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर जयप्रकाश नारायण को देश प्रिय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अभी हाल में भारत ने किस देश में संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण किया? तो संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का नेपाल में किया गया भारत द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कोच्चि में है। ऑप्शन नंबर सी कोच्चि यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानों के आवंटन का प्रावधान है? तो ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चौथे जो है अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर चौथी अनुसूची राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाए गए सिक्के अकबर के समय तक विनियमन का साधन रहे थे? तो बहलोल लोदी ने सिक्के चलाए थे। ऑप्शन नंबर सी वो अकबर के समय तक चले। ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोदी राइट आंसर हो जाएगा। एक तीसरे उपराष्ट्रपति एवं चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति दोनों ही एक ही है, उनका नाम है वीवी गिरि जी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय अंगदान दिवस यहाँ पर 27 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन किस राज्य में ने शुरू किया है? तो मोबाइल हैंड वॉश सुविधा आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है, आंध्र प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी न्यूयॉर्क राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हाजी मौला का विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो हाजी मौला का जो विद्रोह हुआ था सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बी अलाउद्दीन खिलजी के समय यह विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए झोरा लोक नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाए। सर टिम बर्सन ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब किया? तो यहां पर एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया भैया, 1889 है, इतना बस। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। परिसीमन आयोग की स्थापना कब की गई है? तो परिसीमन आयोग यहां पर स्थापित हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए 1952 राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रांत किस वर्ष बनाया गया था? तो केंद्रीय प्रांत बना था 1861 में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर आपका अटलांटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कैफे कॉफी डे के संस्थापक कौन है? तो कैफे कॉफी डे के संस्थापक आपका वीजी सिद्धार्थ जी हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच की सीमा पर स्थित नहीं है, तो कोलोराडो स्थित है, मिसिसिपी भी और अमेजन भी। रियो ग्रांटे ये स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्थित नहीं। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना जी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। रक्त परिवहन की खोज किसने की? विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा रक्त परिवहन के लिए। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहां स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहां किया था? तो सबसे पहला परमाणु विस्फोट हुआ था पोखरण में। ऑप्शन नंबर बी पोखरण सही आंसर है। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो सबसे पहला 18 मई 1974 में किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा का गठन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? सबसे पहला है इनसेट 2A। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इनसेट 2A से राइट आंसर हो जाएगा। हैजा के टीके की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने हैजा की टीके की खोज की है। जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज ल्यूएन हॉक ने की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम 1987 में बना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की? तो हृदय प्रत्यारोपण किया था क्रिस्टियन बर्नार्ड। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया गया था? तो दूसरा किया गया था 13 मई 1998 में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पाश्चर ने की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। धावन सोडा या वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो CaO बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। रासायनिक सूत्र नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बुझे हुए चूने का नाम। शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरो एसिटोफेनॉन अश्रु गैस कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्लोरो एसिटोफेनॉन राइट आंसर है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग होता है आपका विटामिन सी की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी सूर्य का प्रकाश सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 बायोटीन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम है CaSO4 × 2H2O। नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बाध्यता होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है विरंजक चूर्ण को। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक जो है आपका वो कहलाता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? सूत्र क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नमक का सूत्र। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित मंडल कौन सा है? तो सबसे पास है क्षोभ मंडल। आप सभी को पता है सबसे निचला और सबसे नजदीक क्षोभ मंडल है। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो अ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक जो है नीरज सी चौधरी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। तजाकिस्तान की राजधानी कहां है? तो तजाकिस्तान की राजधानी आपकी दुनशाबे। ऑप्शन नंबर बी दुनशाबे है। दनशाबे लिखा है, डा में ऊ की मात्रा और लगा लेना। जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? तो जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया। ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी राइट आंसर हो जाएगा। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? तो इनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। तुलसीदास किसके समकालिक थे? तो तुलसीदास जी ये अकबर के समकालिक थे। अकबर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय क्लीमेट एटली थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री सिरिमावो भंडारनायकी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दूसरे विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। इनके जस्ट बाद क्लीमेट एटली बन गए थे जब भारत आजाद हुआ था। अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? सबसे पहले सोवियत संघ ने भेजा था। कमेंट करके बताओ सबसे पहला जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था उसका नाम क्या था? सोवियत संघ ने भेजा था सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला अंतरिक्ष यान। क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बुल एंड बियर शब्द किस से संबंधित है? तो बुल एंड बियर स्टॉक मार्केट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो कि 1917 से स्टार्ट हुआ है पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता का क्षेत्र राइट आंसर है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? तो गोबर गैस सीवी देसाई। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ? तो कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए महात्मा गांधी जी का जन्म कहां पर हुआ है? महात्मा गांधी जी का जन्म कहां पर हुआ? सभी लोग कमेंट करेंगे। मुझे पता है आप लोगों को सभी को इस प्रश्न का आंसर पता है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा महात्मा गांधी जी का जन्म। वेदों की ओर लौटो, ये किसने बोला था? बैक टू द वेदास या वेदों की ओर लौटो, ये जो बोला गया था ये दयानंद सरस्वती जी द्वारा बोला गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल परियोजना ये चिनाव नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, चिनाव नदी।
उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो वहां पर है 38वीं समांतर रेखा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवदास लिखी है शरद चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा श्यामलाल गुप्त, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन आपका एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, एड्रिनल ग्रंथि। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? तो ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो राजकुमार का असली नाम जो था वो भूषण पंडित, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी की जाती है? तो न्यूनतम मूल्य जो है कृषि उत्पाद के लिए जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रांट एंटी कट नहर किस नदी से निकलती है? तो ग्रांट एंटी कट नहर जो है वो निकलती है कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है, कावेरी नदी। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आकाश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, तो आकाश में तारे वायु के अपवर्तनांक बदलने के कारण झिलमिलाते हुए टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, विज्ञान का क्षेत्र। दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का मुख्य पर्व है। कमेंट करके बताइए गरबा, गरबा किस राज्य का प्रमुख पर्व है? गरबा कहां खेला जाता है? पर्व नहीं, एक नृत्य है गरबा। गरबा कहां का प्रमुख नृत्य है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस राज्य का। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर डी यहां पर पंचायती राज व्यवस्था राइट आंसर हो जाएगा। गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? तो गुलिवर्स ट्रेवल के लेखक जोनाथन स्विफ्ट, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर अवस्थित है? तो ग्रैंड कैनियन जो है ये आपका कोलोराडो नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए कोलोराडो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। गुड अर्थ के लेखक कौन है? तो गुड अर्थ के लेखक पर्ल एस बक हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, पर्ल एस बक। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो उलान बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, मंगोलिया। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो डिवाइन कॉमेडी लिखी है दांते ने, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मैक संख्या का संबंध किससे है? तो मैक संख्या ये वायुयान की गति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कौटिल्य जो है ये किसके शासन में थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किसके शासन में कौटिल्य जी थे। अगला क्वेश्चन, जातक कथा का संबंध किससे है? तो जातक कथा का संबंध बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म राइट आंसर है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो है रचना है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का फुल फॉर्म बताइए, पूरा नाम क्या था, एपीजे का क्या मतलब था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, ऑप्शन नंबर सी कमल राइट आंसर है जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है? तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, लेकिन बजट कब लागू होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। बजट का पहले कुछ और था समय, अब बजट प्रस्तुत करने का समय कुछ और हो गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो काकोरी कांड में फांसी की सजा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। देखते हैं आप लोगों में से किस किसको पता है इस प्रश्न का आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता तो कमेंट में लिख दीजिए, हम आपको बता देंगे, रिप्लाई कर देंगे। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि से पृथ्वी तक पहुंचती है, ऑप्शन नंबर ए विकिरण सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। लाहौर के किले का निर्माण किसने कराया? तो लाहौर के किले का निर्माण अकबर ने कराया था, ऑप्शन नंबर डी अकबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो परिवार नियोजन 1952 से स्टार्ट हो गया था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 1952। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई है 1897 ईस्वी में।
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित है तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मैरिनो किसकी एक नस्ल है? तो मैरिनो जो है एक भेड़ की नस्ल है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, भेड़। ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है तो ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको सीएफसी कहते हैं सबसे अधिक हानि पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सहारा मरुस्थल कहां स्थित है? तो सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अफ्रीका राइट आंसर है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत हरी सब्जियां हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। गैसोलीन को निम्नलिखित में से मिश्रित करके गैसोहल बनाते हैं तो गैसोलीन को एथिल अल्कोहल से मिश्रित करके जो है आपका गैसोहल बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो विटामिन नष्ट हो जाते हैं, खासतौर पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? तो कठोर जल आसानी से झाग नहीं देता, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, कठोर जल। निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है तो यहां पर आपका निकोटीन तंबाकू का मुख्य घटक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। राइबोफ्लेविन है तो राइबोफ्लेविन ये विटामिन है, कौन सा विटामिन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राइबोफ्लेविन कौन सा विटामिन है? ए बी सी टी या फिर B1 B2 B3 B12 कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो रबड़ के वल्कनाइजेशन में ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जल सही आंसर है। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है? तो सल्फाथियाजोल, ऑप्शन नंबर ए यहां पर संक्रामक रोग को रोकने वाली औषधि होती है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी पानी में घुल जाता है और विटामिन सी भी पानी में घुल जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जहरीले पदार्थ को कहा जाता है तो जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, टॉक्सिन। एड्स की बीमारी फैलती है तो एड्स की बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, वायरस। भारत में पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना में रूस के किस प्रक्षेपास्त्र की जाती है? तो पृथ्वी जो हमारे यहाँ है वो रूस का स्कड, इन दोनों को एक सा माना जाता है, इनके फीचर्स एक से हैं लगभग, पृथ्वी और स्कड के। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी थी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। रेडियम प्राप्त किया जाता है तो पिच ब्लेड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, रेडियम प्राप्त किया जाता है। निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? तो दर्पण को चमक देने के लिए आपका सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे आघात वर्णीय धातु कौन सी है? तो आघात वर्धनीय धातु, ऑप्शंस के अनुसार सोना यहाँ पर राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो अवकरण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी अवकरण बोला जाता है इसको। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो पीएच मान का निर्धारण ऑप्शन नंबर डी सोरेनसन ने किया, यहाँ पर सही आंसर है। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है तो शरीर में वसा का संग्रहण चर्बी में होता है, ऑप्शन नंबर सी चर्बी यहाँ पर सही आंसर है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लीनियस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन कहलाता है तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्टाइडेन और स्वान ने किया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर स्टाइडेन और स्वान इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए फाइकोलॉजी राइट आंसर है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये है आपका पुणे में, ऑप्शन नंबर बी पुणे राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर आपका नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है तो अंगूर जो है विटिकल्चर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी विटिकल्चर अंगूर उत्पादन के लिए राइट आंसर है। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है तो जो नेत्र रोग का चिकित्सक होता है वो कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज्जत नगर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा।
पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के हो गए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध और शुक्र दोनों बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो उसका नाम है आपका ऑर्निथोलॉजी में, इसमें पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? तो प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट बना था 1960 में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बांध के नीचे की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण हेतु में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो जर्मेनियम अनिवार्य है नाभिकीय तत्व के विनिर्माण में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। हैबर की प्रक्रिया किसके भी निर्माण में प्रयुक्त की जाती है? तो हैबर की जो प्रक्रिया होती है वो अमोनिया के निर्माण में भी प्रयुक्त की जाती है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में होता है? तो जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में रहता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पानी का सबसे ज्यादा घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कैलामाइन एक अयस्क है, तो कैलामाइन जिंक का एक अयस्क है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी सही आंसर है। मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का अयस्क है? तो मेलाकोनाइट तांबे का अयस्क है, ऑप्शन नंबर ए तांबा राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आखिरी क्वेश्चन, एस्कर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? तो एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन देते हैं, ये रहा। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन सुपर फास्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।